सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड ईएससी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी सारे जो पीएसयूज थे उन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाला था और वो सभी के सभी गेट 2023 या 21-22 के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट लेने वाले थे। पहली बार इस साल में, अभी अगर मैं बात करूं इस महीने के अंदर, तो BHEL भेल जो है वो लेकर के आया है आपके लिए रिक्रूटमेंट। और इसमें अब किसी के लिए अच्छी बात कह सकते हैं, किसी के लिए आप बुरी बात कह सकते हैं, इट डिपेंड्स कि इनका जो रिक्रूटमेंट है वो होगा CBT के थ्रू, मतलब विदाउट गेट। इनका खुद का एग्जाम है, तो जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई थी गेट में उनके लिए हो सकता है कि उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, इसलिए कम अच्छी बात हो। और जिनकी गेट में अच्छी रैंक नहीं आई थी उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये खुद का एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। तो मैं इसके बारे में आपको फटाफट से शॉर्ट के वीडियो में सब कुछ बता देता हूं, कैसे कैसे कब कब एग्जाम होने वाला है, कितनी पोजीशन है, कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, हर एक चीज बता दूंगा। कोई भी इस तरह का वीडियो मिस ना हो, इसीलिए मैं आपसे हर बार बोलता हूं इस बात को कि चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हो, वो ठीक है, लेकिन जो बेल आइकन है उसको मत दबाना भूला करिए, उसको जरूर दबाया करिए ताकि इस तरह के वीडियो मिस ना हो। चलता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं आपका BHEL का नोटिफिकेशन, स्टार्ट करते हैं इसको। तो BHEL जैसा कि आप जानते ही हैं कि भैया बहुत ही बढ़िया और शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर के आया आपके लिए। अब एक एक करके हम बात करेंगे कि जो सिविल इंजीनियर है उनके लिए टोटल सीट्स है 40, अनरिजर्व 16 है इसमें। मैकेनिकल के लिए 30 है, IT कंप्यूटर साइंस के लिए 20 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 15, केमिकल 10 है, मेटलर्जी 5 है, फाइनेंस और HR के लिए भी 20 और 10 सीट्स है इसमें। कौन कौन से ब्रांच के बच्चे मैकेनिकल वाली पोजीशन पे एलिजिबल हैं वो भी मैं इसमें आपको डिटेल में बता देता हूं। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब क्या है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज, क्योंकि HPCL में भी आपने देखा था 25 साल की एज जो थी उसमें लिमिट थी, और इसमें क्या है कि इसमें आपकी 27 साल की जो है एज वो लिमिट है। लेकिन अगर आपने MTech किया हुआ है, 2 साल का PG किया हुआ है, तो 29 ईयर आपके लिए डेट फिक्स की गई है। लेकिन ये सिविल के लिए है, केवल सिविल, मैकेनिकल, IT इलेक्ट्रिकल के लिए है, जो बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए। फाइनेंस वालों के लिए और HR वालों के लिए 29 जो है वो अपर लिमिट होने वाली है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहां पे कुछ दी गई है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग अग्रीगेट मार्क्स, क्योंकि इन्होंने देखो बोला है ना कि आपसे कि आपके 55 नंबर होने चाहिए, या यहां पे बोला होगा इन्होंने कि भाई फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ये सारी चीजें। तो जो आपको पॉइंटर भरना है यहाँ पे वो बोला जा रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट मार्क्स ऑल सब्जेक्ट्स अपीयरिंग इन द मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर शैल बी कंसीडर्ड फॉर अ 10 पॉइंट स्केल, इक्विवेलेंट मार्क्स शैल बी डिटरमाइंड एज पर द सर्कुलेशन शेयर्ड बाय द, मतलब आपका जो GPA से मार्क्स का कन्वर्जन होता है वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो फॉर्मूला कंसिडर किया जाता है वो करना है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में फॉर्मूला क्या था, into 10, मतलब अगर 8.5 पॉइंटर किसी का है तो 85% उसके माने जाते थे। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो करती हो वो आपको करना है, तो उसके लिए आप जो है यूनिवर्सिटी से देख सकते हैं, वेबसाइट पे दिया जाता है कि किस तरह से शेयर करते हैं। कौन सी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं वो मैं आपको बता दूं। मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्लांट प्रोडक्शन, अगेन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग, पावर इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांच में से किसी से भी अगर आपने MTech किया, BTech किया अपना, तो आप मैकेनिकल की पोजीशंस पे एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये सारी ब्रांचेस हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। सिविल वाले सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की ही रिक्वायरमेंट है, और केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने अपनी BTech किया है तो आप एलिजिबल है। मेटलर्जी के लिए ये है, आप ये सारी चीज़ों को पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। आगे मैं बढ़ूंगा, इससे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि किस तरह से आपको फॉर्म जो है वो सारी डेट्स है और आपका क्या क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। ये गेट के थ्रू नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे ये लोग अपना खुद का एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रखने वाले हैं, CBT होगा यहाँ पे। और इस CBT में जो सिलेक्शन होगा आपका वो किस रेशियो में होगा, यहाँ से CBT के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो जितनी भी पोजीशन है, मान लो किसी ब्रांच में 10 पोजीशन है, तो उस 10 पोजीशन के लिए 50 बच्चे जो हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि आपके 50 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे आपके रिटन यानी कि CBT से। तो 1/5 के रेशियो में शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी आपके इंटरव्यू के लिए, और 75% वेटेज दिया जाएगा आपके CBT को, और 25% वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू में जो स्कोर आएगा उसको। तो 2 स्टेज है केवल, CBT और इंटरव्यू। ट्रेनिंग और एम्यूलमेंट्स की अगर हम बात करें तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था परसों तरसों में, जहां पे मैंने आपको PSU और ES ऑफिसर की सैलरी के बारे में डिस्कशन किया था।
वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे दी गई है जो मैंने वहां बताया था, सेम वही है। 60,000 से 1,80,000 तक का आपका बेसिक पे होगा, उसमें सारे के सारे डियरनेस अलाउंस जोड़ेंगे, सब करेंगे तो सैलरी आपकी लगभग 85-80,000 तक पहुंच जाएगी इन हैंड। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में ज़्यादा कुछ खास आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कोई स्पेशली अगर आपका कुछ अलग डिसेबिलिटी है या कुछ है तो उसके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के थ्रू। अब जो आपकी फीस है, एप्लीकेशन फीस है, तो वो हो गई आपकी, देखो इसमें एप्लीकेशन फीस है 500 और प्रोसेसिंग फीस है 300 प्लस जीएसटी। और आपका SC ST PWD और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, बट प्रोसेसिंग फीस 300 रुपये प्लस जीएसटी होने वाला है। ऑनलाइन होगा पूरा का पूरा एप्लीकेशन का सारा कुछ भी आपको कोरियर वोरियर कुछ नहीं करना है, सारा ऑनलाइन होने वाला है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके लिए, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो है आपकी डेट्स। तो डेट्स देख लो, ओपनिंग जो है आपकी वो 13 सितंबर से शुरू हो रहा है फॉर्म, यानी कि आज 12 है तो कल से शुरू है 10 बजे से। क्लोजिंग इसकी होने वाली 4 अक्टूबर को, और टेंटेटिव एग्जाम की जो डेट है वो 31 अक्टूबर और 1 से 2 नवंबर के बीच तक हो जाएगा आपका जो भी एग्जाम होना है। बाकी एक्चुअल डेट जो होगी ये सारी टेंटेटिव है, वो तभी पता चलेगी जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न के लिए इन्होंने मेंशन किया है कि देखो 4 सेक्शन होंगे आपके पेपर में। पहले सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा आपका टेक्निकल पोर्शन, जिसमें आपके 120 सवाल होने वाले हैं। टोटल टाइम कितना मिलेगा आपको? टोटल टाइम मिलेंगे 150 मिनट, यानी कि आपका 2.5 घंटा। तो आपके सेक्शन 1 यानी कि टेक्निकल में आपकी ब्रांच से रिलेटेड सवाल दिए जाएंगे 120। दूसरे सेक्शन में रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, तीसरे सेक्शन में जनरल नॉलेज होगा और चौथे सेक्शन में जनरल इंग्लिश होगी। इसके सवाल कितने हैं? 50 रीजनिंग के, 20 जनरल नॉलेज के, 50 जनरल इंग्लिश के। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/4 0.25 इसमें आपके कटेंगे मार्क्स में। ठीक है, और हर एक सवाल का 1 नंबर दिया जाएगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सिलेबस की मैं बात करता हूं तो सिविल, मैकेनिकल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी यानी कि इंजीनियरिंग वाली जितनी पोजीशन है उनके लिए, सभी के लिए आपका जो यूजी डिग्री में जो कोर्स, जो सिलेबस है, जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे पूछे जाएंगे बेसिकली। तो आप ऐसा समझ लो ईएस का जो सिलेबस होता है पूरा वो फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फाइनेंस वाला कोई है, एचआर वाला कोई है तो पॉज करके आप देख लीजिएगा। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, वही न्यूमेरिकल एबिलिटीज आएंगे, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, बेसिक अलजेब्रिक, एपी, जीपी। आप इसको प्लीज पॉज करके सारा का सारा सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। मैं साइड में भी हो जाता हूँ। सेक्शन 3 में जनरल नॉलेज है, उसमें एवरीडे साइंस, स्पोर्ट्स, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, करंट इंडिया, एनवायरमेंटल, इंडियाज एग्रीकल्चरल, ट्रेड एंड कॉमर्स, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी जनरल नॉलेज में। इंग्लिश में एरर रिकग्निशन आएगा, मिस स्पेल्ड वर्ड्स आएंगे, पैसेजेस आएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन आएगा, शफलिंग ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आशा करता हूं कि BHEL के बारे में हर एक बात आप जान चुके होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल बच जाए तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको उसका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप इस तरह की वीडियोस और नोटिफिकेशन मिस न करें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको करने होंगे मेरे 2 काम। पहला, आप ध्यान रखेंगे अपना, और दूसरा आप ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली का। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।